हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे संयुक्त स्वर वर्ण देख लिए थे। उसके बाद आज हम लोग अभी देखेंगे क्या, तभी हम लोग देखेंगे घोष वर्ण किसे कहते हैं, घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण, वर्णों का उच्चारण स्थान। समझ रहे हैं? मतलब अभी हम लोगों का टॉपिक है घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण और वर्णों का उच्चारण स्थान। पीछे जो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं वो जाके देखिए, उसमें आपको अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक में अंतर बताया गया है। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखें और देखने के बाद आपको समझ में आया कि हाँ, हम लोग जो खोज रहे थे आज इस वीडियो में दिया गया है कंटेंट में, तो बिल्कुल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। आप जाकर उसको देखें। और यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं घोष वर्ण, अघोष वर्ण, अल्प प्राण, महाप्राण और वर्णों का उच्चारण स्थान। तो शुरू करते हैं, देखते हैं घोष वर्ण किसे कहते हैं। तो बताया गया है पांचों वर्गों के तृतीय, पांचों वर्ग समझ लीजिए। पहले आप लोगों को वर्ग बताया गया है। वर्ग कहने का मतलब हमारा रिलेशन कहाँ से है, कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक के। इसी को हम लोग वर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या 5 है। कितने हैं? प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितना है? 5 है। इसीलिए साफ बोला गया है कि पांचों वर्गों के तृतीय, तृतीय बोले तो तीसरा, थर्ड नहीं तो थर्ड, तीन नहीं, तीसरा। मतलब कि उसमें जैसे जैसे समझ लीजिए कि हम कवर्ग लिखे तो कवर्ग में लिखे क, ख, ग, घ और क्या लिखे? अंगा लिखे। तो बोल रहा है जैसे हम एक वर्ग लेते हैं, पहला वर्ग लेते हैं कवर्ग। अब इसका बोल रहा है कि तीसरा, तो तीसरा कौन? 1 2 3, ए वाला वर्ण। समझ रहा है ना? तीसरा वर्ण बोल रहा है, तो बोल रहा है कि तृतीय मतलब तीसरा, चतुर्थ मतलब चौथा, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, और बोल रहा है पंचम मतलब कि हो गया क्या? फिफ्थ हो गया। समझ में आ रहा है? तृतीय, चतुर्थ और पंचम सभी वर्गों के वर्ग होते हैं कितने? तो वर्ग 5 होते हैं। और सभी वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। किसी को दिक्कत है? तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण। इसके बाद और आते हैं, तो और क्या है? य, र, ल, व और ह। यहाँ देखेंगे क्या है? य, र, ल, व और ह। इन यहाँ पे जितने भी वर्ण गिनाए गए हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग घोष वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम लोग घोष वर्ण कहेंगे। याद करने का सबसे आसान सा तरीका बोलते ना है, 3 4 थाप मार देंगे। अरे तो 3 4 नहीं, बोलिए 3 4 5 मार देंगे। एक और बढ़ा लीजिए। घोष वर्ण मतलब कि एक घुस्सा मारना है, तो एक घुस्सा में कितना है? तो 3 4 5। समझ रहे हैं ना? 3 4 5 गुस्सा मार दीजिए, आपका घोष वर्ण बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझने में परेशानी भी नहीं है। गुस्सा मारना है, 3 4 5 गुस्सा मार दीजिएगा। और इधर से आपको याद क्या करना है बाबू? तो तृतीय, चौथा, पंचम वर्ण और य, र, ल, व और ह। ठीक है ना? तो इसे लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे घोष वर्ण। देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कवर्ग का। किसका ये है? ये है कवर्ग का। तो कवर्ग का तीसरा क्या है? ग है। चौथा क्या है? घ है। और पांचवा क्या है? अंग है। देख भी लेते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। यही तो है। थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, क्या हो गया? फिफ्थ हो गया। तो इसे गिनाया गया है घोष वर्ण। सिर्फ हम कवर्ग का ही नहीं गिनेंगे, हम लोग किसी का ले लें। किसी का मतलब कहाँ से? चवर्ग का ले लेंगे, टवर्ग का ले लेंगे, तवर्ग का ले लेंगे। किसी मतलब पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का उठाना है हमें, तो घोष वर्ण के लिए तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण ही उठाना है। और क्या याद करना है? य, र, ल, व और ह। ध्यान देंगे, य, र, ल, व और ह। और साथ में है सभी वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण जो होते हैं घोष वर्ण कहलाते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का है
थोड़ा साफ कर देते हैं, आप लोगों को लिखने में आसानी हो जाएगा, ताकि गिजविज ना हो, पता ना चले कि ऐसा ना हो कि क्या लिख दिए हैं सर, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आगे हम लोग का है अघोष वर्ण, बिल्कुल उसका उल्टा। घोष वर्ण का उल्टा क्या है? अघोष वर्ण है। अब इसमें कुछ बचा है, आप बताइए कि जैसे हम लिख लिए च वर्ग का, किसका लिख लिए? च वर्ग का, तो लिख लिए च, छ, ज, झ, इय। अब 1 2 3 4 5, अब बताइए 3 4 5, ये बताए थे ना कि 3 4 5 गुस्सा मार देना है, तो 3 4 5 तो मेरा कट गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? ये हो गया बाबू मेरा घोष वर्ण। क्या हो गया? घोष वर्ण हो गया। तो अब बचा कौन? 5 में से 3 साइड हो गया, तो बचा 2 ही ना, मतलब कि प्रथम और द्वितीय। क्या बचा? प्रथम और द्वितीय। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रथम और द्वितीय, ठीक है ना। और क्या करना है? तालब सा, मूर्धन सा, दंड सा, ठीक है। तालब सा, मूर्धन सा और दंड सा, सभी वर्गों का प्रथम और द्वितीय तथा तालब सा, मूर्धन सा और दंड सा। तालब सा, मूर्धन सा और दंड सा को क्या कहेंगे हम लोग? अघोष वर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं बाबू कि घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो सभी वर्गों का तृतीय, चतुर्थ, पंचम या, र, ल, व और ह को घोष वर्ण कहते हैं। बोर्ड पे दिखाया गया आप लोगों को। अब हम लोग को पढ़ना है अघोष वर्ण सीधा और उसका उल्टा है, मतलब कि शेष बचे हुए वर्ण। शेष बचे हुए वर्ण हम लोगों को क्या कहलाएगा? तो शेष बचे हुए वर्ण जो है हम लोगों को कहलाएगा अघोष वर्ण। क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण कहलाएगा। सभी वर्गों का प्रथम, द्वितीय और तालब सा, मूर्धन सा, दंड सा को हम लोग अघोष वर्ण कहते हैं। हाँ, एक बात और, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि घोष वर्ण की संख्या कितना है, घोष वर्ण की संख्या कितना है, तो कुछ नहीं करना है, एकदम आसान सा तरीका से निकाल देना है कि प्रत्येक में से 3, तो 5 3 15 इधर से हो जाएगा और यहाँ गिन लेंगे 1 2 3 4 5, मतलब कि 15 और 5 कितना हो गया? 20। बोले तो घोष वर्ण की संख्या जो है, घोष वर्ण संख्या और कितना है बाबू? तो 20 होते हैं। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नहीं ना। घोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? घोष वर्ण की संख्या 20 होती है। देखते हैं घोष वर्ण फिर से हम लोग। बताया गया है कि सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, सभी वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तालब सा, मूर्धन सा, दंड सा को अघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें क्या क्या है? क, ख, च, छ, प, फ, इस तरह से हम लोग आओ ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? त, थ। समझ रहे हैं? उसके बाद और क्या हो जाएगा? तो इधर से हम लोग गिन लेंगे तालब सा, मूर्धन सा, दंड सा, ठीक है। 3 यहाँ से है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो कुछ नहीं करना है, सब में से 2 निकालना है। तो 5 2 10, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा? इधर जाएगा 3, मतलब कि यहाँ से जो 3 गिनेंगे तो 13 जो है हमारे पास अघोष वर्ण आते हैं। कोई दिक्कत? घोष वर्ण की संख्या कितना? 20। अघोष वर्ण की संख्या कितना? तो 13, मतलब कि 13। आगे देखते हैं। आगे है अल्पप्राण। अब किसी भी बच्चे को घोष वर्ण और अघोष वर्ण में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्या? तो देखेंगे अल्पप्राण, ठीक है। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण बोलता है बाबू सभी वर्गों के प्रथम, सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम। बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल आपको ध्यान से याद करना होगा। यहाँ पे ध्यान देके पढ़िए, ध्यान देके समझिए इसको। सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम। वर्ग फिर उसी को रिलेशन बता रहा है, वही वाला वर्ग। कहाँ से कहाँ तक? तो कवर्ग से लेकर के पवर्ग तक। कोई अलग वर्ग के यहाँ पे वर्ग की व्यवस्था नहीं किया गया है। वही वर्ग हम लोग को बार बार आएगा। जब तक वर्ण पढ़ते रहेंगे तब तक उसी वर्ग को हम लोग को हर समय रिपीट करते रहना है, उसी का प्रयोग करना है, ठीक है। तो सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा य, र, ल, व क्या है? अल्पप्राण है। क्या है? अल्पप्राण है। अब देखते हैं तो प्रथम तक का वर्ग का अगर लेते हैं तो का हो गया, यहाँ फिर गा हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा? अंगा हो जाएगा। तो ये हो गया पहला, तीसरा और क्या हो गया? पांचवा। ऐसे क्या चलेगा? य, र, ल, व। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कुछ एग्जाम में कि अल्पप्राण की संख्या कितनी होती है, ध्यान देंगे,
अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है, तो वहां भी कुछ नहीं करना है, सब में से आपको कितना उठाना है, देख लीजिए 1 2 3, 3 इधर से तो 5 3 15 हो जाएगा, और 4 यहाँ से कितना हो जाएगा, 15 4 19। कितना याद करना है आप लोगों को, अल्प प्राण की संख्या कितना है, तो अल्प प्राण की संख्या 19 होती है। फिर से सुनेंगे, सभी वर्गों का प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय और पंचम तथा या रा ला व जो होते हैं अल्प प्राण कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे महाप्राण। क्या देखेंगे, महाप्राण। देखते हैं सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। अब बताइए, अभी अभी हम लोग देख चुके हैं अल्प प्राण में कि प्रथम तृतीय और पंचम, तो एक वर्ग में, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होता ही है, और अल्प प्राण हम लोग 3 को पढ़ ही लिए, तो बचा कितना, 2 ही वर्ण बचा, तो 2 कौन कौन बचा, तो द्वितीय और चतुर्थ बचा। क्या क्या बचा, द्वितीय और चतुर्थ। तो बोलता है महाप्राण कि सभी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा तालब सा मूर्धन्य सा दंड सा ह, ठीक है ना, तालब सा मूर्धन्य सा दंड सा और ह क्या है, महाप्राण है। फिर से ध्यान देंगे, तो जैसे इसको कवर्ग से लिया जाए तो कवर्ग का क्या हो जाएगा, दूसरा कवर्ग का द्वितीय क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा, चतुर्थ क्या हो जाएगा, तो घा हो जाएगा। अगर चवर्ग में लेंगे तो चवर्ग का दूसरा क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा, चतुर्थ क्या हो जाएगा, तो झा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पवर्ग में भी लिख सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए एक बार लिख देना है पवर्ग। पवर्ग का क्या लिखना है, हमको महाप्राण बनाना है। महाप्राण में क्या लिखना है, तो दूसरा से चौथा, तो दूसरा में क्या होगा, तो प क्या होता है, फ क्या होता है, फ। उधर क्या हो जाएगा चौथा में, प फ ब भ, तो हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा भ। समझ में आ रहा है, मतलब कि पवर्ग का लिखा गया फ और भ, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे महाप्राण। कोई दिक्कत, इधर से और गिन लेंगे, तालब सा मूर्धन्य सा दंड सा और ह, मतलब कि सभी वर्गों का द्वितीय चतुर्थ और तालब सा मूर्धन्य सा दंड सा ह को हम लोग महाप्राण के अंतर्गत याद करेंगे। ठीक है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि महाप्राण की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, सब में से 2 है तो 5 टू जा 10 ले लेंगे। कितना ले लेंगे हम लोग, यहाँ देख लेते हैं, 5 टू जा 10 और 1 2 3 4, यहाँ से 4 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। मतलब कि महाप्राण की संख्या कितना है, तो महाप्राण की संख्या होता है 14। कितना होता है, महाप्राण की संख्या बराबर 14 होते हैं। कभी कंफ्यूजन नहीं होना है, सब कुछ आपको बोर्ड पे बताया गया है। और देखते हैं आगे है अयोगवाह। ठीक है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा है, आप लोग बता देते हैं कि अयोगवाह क्या है। ध्यान देंगे बोर्ड पे, बस थोड़ा सा में हो जाएगा आप लोगों को। अयोगवाह कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा है, बस खाली समझने की दिक्कत है। ठीक है ना, अगर समझ में आ गया ये आपको तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं इसको। ठीक है, यह है अयोगवाह। अनुस्वार, अभी हम लोग पीछे वाले वीडियो में इसी बारे में चर्चा कर रहे थे, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में, तो वहीं से लाया गया है। अनुस्वार को हम लोग इस तरह से लिखते हैं और विसर्ग को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग को ही अयोगवाह वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अयोगवाह कितनी है, तो अयोगवाह की संख्या 2, भूलना नहीं है। अगर पूछ दे कि अयोगवाह कितनी है, इसकी संख्या आपको फाइंड करना हो, तो अयोगवाह की संख्या 2 है। अगर पूछे कि अयोगवाह कौन कौन है, तो अनुस्वार और विसर्ग। कौन है, अनुस्वार और विसर्ग। इसी को हम लोग अयोगवाह वर्ण भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या देखेंगे हम लोग, अभी हम लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान, कि किन वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से किया जाता है।